5 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक एलआईसी एजेंट का पॉलिसी क्लोज नहीं होता है। 5 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक एलआईसी एजेंट पॉलिसी सेल नहीं कर पाता है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में जो बदलाव आएगा, आपकी जो मेंटेलिटी में बदलाव आएगा, आपकी जो सोच बदल जाएगी, उसकी वजह से आप ज्यादा पॉलिसी बेच पाइएगा और आपको पॉलिसी न होने का कारण भी पता चल जाएगा और पॉलिसी कैसे होगी इसका निवारण पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात करते हैं वो ऐसे 5 कारण जिसकी वजह से एक एलआईसी एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी नहीं सेल कर पाता है। तो पहला कारण है प्रॉस्पेक्ट। जब एक एलआईसी एजेंट के पास प्रॉस्पेक्ट नहीं रहता है, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट लिखी हुई नहीं रहती है, प्रॉस्पेक्टिंग का पूरा रजिस्टर नहीं रहता है, वह बात तो करता है लेकिन भूल जाता है, वह पॉलिसी के लिए अप्रोच तो करता है लेकिन कुछ दिनों बाद वह भूल जाता है और भूलने के बाद फिर वो प्रॉस्पेक्ट उसके दिमाग से हट जाता है। प्रॉस्पेक्ट लिखित रूप में होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा काम कर पाइएगा। प्रॉस्पेक्ट के अभाव में जाने कितने ऐसे एलआईसी एजेंट जो पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं या बेचने का प्रयास भी करते हैं तो 2-4 लोगों के बीच में सीमित रह जाते हैं और उनकी पॉलिसियां नहीं बिक पाती हैं। तो पहला कारण है प्रॉस्पेक्ट। आप प्रॉस्पेक्ट बढ़ाइए, रोज के रोज 5 नाम जोड़िए और रोज के रोज 5 नाम जोड़कर अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाते जाइए और रोज के रोज सॉर्ट आउट भी करते जाइए। उसमें से 2-4 नाम, 2 नाम, 1 नाम रोज के रोज अपने डायरी में नोट करते जाइए, जिससे कि आपको नए कस्टमर ऐसे मिले जो पॉलिसी कराने के लिए हाँ करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग जरूरी है। सेकंड कारण क्या होता है कि कस्टमर के सामने एक एलआईसी एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट मुंह नहीं खोलता है। कस्टमर से मिलता जरूर है, बातें करता है, उसके साथ चाय पीता है, उसके साथ गपशप करता है, लेकिन मुंह नहीं खोलता है। अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो पॉलिसी नहीं बिकेगी। अगर अपनी बात आप कस्टमर से नहीं कहेंगे तो पॉलिसी नहीं बिकेगी। पॉलिसी बेचने का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम अपनी बातों को उसके तक पहुंचाएं, हम अपना मुंह खोलें, हम अपने प्लान को उसको बताएं, हम अपने प्लान के बेनिफिट को उसको बताएं, उस पॉलिसी को लेने के क्या फायदे हैं उसको बताएं और उस पॉलिसी के न लेने के क्या नुकसान है उसको बताएं। अगर हम बताते हैं, कस्टमर जान जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। हाँ कहेगा बात नहीं, ना कहेगा तो हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। तो तीसरा कारण क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का न आना। हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आ पा रहा है। हम कस्टमर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कस्टमर कहता है पापा से पूछ के बताऊंगा, हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कस्टमर कहता है कि अभी अगले महीने कराऊंगा, हम समझा नहीं पाते हैं कि इस महीने कराने से आपका क्या फायदा होगा, या ये नहीं समझा पाते हैं कि अगले महीने कराने से 1 महीने का जो बोनस का नुकसान होगा, 1 महीने का जो रिस्क कवरेज का नुकसान होगा, वो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम नहीं समझा पाते हैं कि आज की आज पॉलिसी लेने के क्या फायदे हैं और वहीं हमारी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है। हम नहीं समझा पाते हैं कि पापा से किस तरीके से पूछना है कि पापा हाँ कह दें। हम उसको माइंड वॉश नहीं कर पाते हैं कि पापा से किस तरीके से पूछना है, पत्नी से किस तरीके से पूछना है, भाई से कैसे विचार विमर्श करना है। हम माइंड वॉश नहीं कर पाते हैं और वहां हमारी पॉलिसी सेल नहीं हो पाती है। चौथा कारण है, अगर हम किसी तरीके से पॉलिसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर भी लेते हैं तो क्लोजिंग टेक्निक नहीं पता है। कैसे पॉलिसी क्लोज करना है, क्या कह के पावर पंचिंग कह के उसको क्लोज कर लेना है, क्या कह के चेक मांग लेना है, क्या कह के कैश ले लेना है, क्या ऐसा बोलना है कि पार्टी कैश और चेक देने के लिए राजी हो जाए, डॉक्यूमेंट देने के लिए राजी हो जाए और सारा का सारा हमारा पॉलिसी क्लोजिंग हो जाए और हमारे हाथ में पैसा, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर सब कुछ मिल जाए। हमें ऐसा क्या बोलना होता है, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। क्लोजिंग टेक्निक क्या हो सकता है, किस क्लोजिंग टेक्निक से कितनी बड़ी पॉलिसी हम क्लोज कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा। और पॉलिसी न होने का 5वां कारण, हम कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते हैं, हम कस्टमर को रिटेन नहीं करते हैं, हम कस्टमर को वो सेवाएं नहीं देते हैं जिससे वह हमारे साथ कंटिन्यूअस लंबे समय तक जुड़ा रहे, लंबे समय तक हमारी सेवाएं लेता रहे। हमारी सेवाओं के बिना उसको चैन न मिले, हमसे मिले बिना उसको चैन न मिले, हमसे बातें किए बिना उसको चैन न मिले। ऐसी कुछ जबरदस्त सेवाएं, जबरदस्त कम्युनिकेशन, जबरदस्त व्यवहार, जबरदस्त संबंध नहीं बना पाते हैं। पॉलिसी न होने का ये भी कारण है, क्योंकि एक कस्टमर एक ही पॉलिसी नहीं लेता है। एक पॉलिसी लिया, एक पॉलिसी के बाद
उसको दूसरी पॉलिसी की जरूरत है, बच्चे के लिए पॉलिसी की जरूरत है, पत्नी के लिए पॉलिसी की जरूरत है, उसके परिवार में नए सदस्य आए उसके लिए पॉलिसी की जरूरत है। और जब तक हमारे मधुर संबंध नहीं रहेंगे, जब तक हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, जब तक हम कस्टमर को रिटेन रहेंगे, अगली पॉलिसी उसके परिवार में बेचना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कस्टमर को रिटेन करें, उससे अच्छा संबंध बनाएं, अच्छा उससे रिलेशनशिप रखें और बीच बीच में उससे वार्तालाप करें, मिलते रहें, जाते रहें और उसका कुशल क्षेम लेते रहें। निश्चित तौर से पॉलिसी बिकेगी। पॉलिसी न बिकने के, पॉलिसी न सेल होने के ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट जुटाइए, रोज की रोज 5-10 नाम जुटाइए। 5-10 नाम जुटाने के बाद मुंह खोलना सीखिए, प्लान बताना सीखिए। जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, मुंह खोलेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को प्लान के फायदे बताएंगे, लोगों को प्लान न लेने के नुकसान बताएंगे, तो निश्चित तौर से पॉलिसी बिकेगी। और उसके साथ ही साथ आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखिए। लोगों की समस्याएं हैं, लोग ऑब्जेक्शन करें, लोग अगर कुछ ऐसी बातें करें जिसका जवाब देना है तो आपको देना पड़ेगा। बगैर जवाब दिए आप पॉलिसी क्लोज नहीं कर सकते हैं। और पॉलिसी क्लोज करते करते आपको एट लास्ट का टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर पंच लाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब पंच लाइन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पॉलिसी क्लोज होगी। और जैसे ही पॉलिसी क्लोज होती है, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाइए। निश्चित तौर से आने वाले समय में ये 5 के 5 टेक्निक इस्तेमाल करके आप टॉप क्लास इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हैं, शतकबीर बन सकते हैं, क्लब मेंबर बन सकते हैं, MDRT, COT, TOT जैसे ओहदे को पा सकते हैं, गैलेक्सी क्लब, कारपोरेट क्लब ऐसे ओहदे को हासिल कर सकते हैं। तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारे चैनल बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए मनोबल का काम करता है और हम आपके मनोबल के दम पे नए वीडियो लाते हैं, आपको नई नई लर्निंग सिखाते रहते हैं और आपके में खुशहाली, समृद्धि और व्यवसाय बढ़ाने का तरीका बताते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।